तो दोस्तों आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं ये कंपोनेंट। ये बहुत छोटा सा कंपोनेंट है ब्लैक कलर का। तो डेटा हमारे पास सिस्टम में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्कैनिंग इंपोर्ट करते हैं। स्कैनिंग हमने इंपोर्ट कर लिए। डेटा लाइन है पहले से हमारे पास। इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। टॉप व्यू से हम चेक करेंगे, ठीक है। इसमें हम काम करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्कैनिंग से पूरा मैच बनाएंगे, उसके बाद फिर हम वर्नियर से चेक करेंगे। पहले मैं इसका कलर चेंज करूँगा ताकि आँखों में चुभे ना। फिर फैसेट बॉडी कर्वेचर ऑन करूँगा। तो गैस ये डेटा हमने इंपोर्ट कर लिया है और ये हमारा पीस है हमारे पास, छोटा सा पीस और इसका छोटा सा डेटा। ये स्कैन हमने कराया है, बहुत क्लियर स्कैन आया है। इसको अपने हिसाब से हम घुमाएंगे, थोड़ा रोटेट करके इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। मेरे हिसाब से इसको ऐसा रखा रहना चाहिए ताकि बनाने में परेशानी ना हो। ठीक है, देखते हैं। अभी हम एक लाइन खींच के इस एंगल निकाल लेंगे। इस लाइन लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और ठीक है, छोड़ो, ऐसे बनाएंगे हम इसको। हम कुछ घुमा नहीं रहे, बल्कि घुमा लेते हैं, थोड़ा मैनुअली घुमाएंगे इसको। तो मैनुअली घुमाने के लिए हम डिग्री, 50 डिग्री, मैं चाह रहा हूँ कि जो ये वाला जो कट है हमारा, ये ऊपर की तरफ आ जाए 90 डिग्री में। इस हिसाब से मैं इसको घुमा रहा हूँ। तो 40, 30, 35, ठीक है। लमसम हमारा ये ऊपर की तरफ आ गया है। 36 और 37 तो मेरे हिसाब से बैठ जाएगा ये। 37 इज क्लोज इनफ। तो अब हम इसको सेक्शन काट के इसका एक सेक्शन काट के इसको सर्कल से हम थ्री पॉइंट सर्कल लेके हम इसका एक सर्कल बनाएंगे, उसको एक्सट्रूड करेंगे। अच्छा, पार्टी को चाहिए बिल्कुल 0 0, तो पार्टी को उसमें कोई इसमें हम कुछ भी अपने हिसाब से चेंज नहीं करेंगे। जो चीज़ जैसी है जहाँ है बिल्कुल वैसी की वैसी, वहीं की वहीं बना देंगे। मैं उसको भी इसे मैं सिमेट्रिक वैल्यू से एक्सट्रूड लेता हूँ और ऐसे ही एक बार अंदर का डाया मुझे नापना पड़ेगा। अंदर का डाया लगभग है हमारे पास 3.8 के आसपास का। एक इसको 4 ही लेंगे हम। 3.9 का डाया है, तो 4 mm का मैं यहाँ से एक्सट्रूड लूँगा, जो इसको पार कर देगा। अच्छा, अब हमने बना तो लिया, लेकिन ये मुझे स्कैन पे बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है स्कैन से ना। इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा फिर इस हिसाब से। 5.4 है, 5.5 करते हैं इसको। अब भी नहीं आया, 5.6 करते हैं, 5.55 करते हैं, ठीक है। आ गया मैच। इसको हम लेयर में डालेंगे। जो फालतू की चीज़ें हैं लेयर नंबर 2 में जाएंगी, हमारी लेयर नंबर 2 बंद हो जाएगी। अब हम एक्सट्रूड लेंगे। ये तरीका जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस मॉडल को बनाने के लिए, ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इससे फास्टेस्ट तरीका नहीं देखा कोई भी। इसमें हम स्कैन डेटा पे इतनी तेज़ी से काम कर सकते हैं कि ये मॉडल आपका जल्दी से जल्दी बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, बाहर का सेक्शन निकालना है।
शायद मेरे माउस का क्लिक ख़राब हो रहा है। कोई नहीं, हमारा काम बन जाएगा। अभी हमने ये लिया है, इसको हम बढ़ाएंगे अब। ओके, क्योंकि ये प्लेन नहीं है इसलिए हमारा सर्कल प्रॉपर सर्कल नहीं बन रहा है। अब ये प्लेन बन गया, सर्कल भी प्रॉपर सर्कल बन जाएगा। सात mm, 7.1 ठीक है। इसको हम रोकेंगे यहाँ तक। अब हमारे पास एक मोटी मोटी शेप आ चुकी है इसकी। ठीक है, अब हमें ये 4 ये बनाने हैं, एक कट देना है और पीछे से जो शेप है हमारे पास ये हमें तैयार करनी है। इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक रिवॉल्व चला लें। इस शेप को हमने निकाल लिया। ठीक है, और हमने इस शेप को भी निकाल लिया। क्योंकि इस शेप को नहीं चलेगी, ये शेप ख़राब करेगी। हम यहाँ से एक सेक्शन एनालिसिस लेंगे। और ये करेंगे हम एक्स की तरफ, एक्स हम निकालेंगे। अब इसके ऊपर एक कर्व चलानी पड़ेगी हमें, ताकि रिवॉल्व में कोई परेशानी ना आए। हम रिवॉल्व के लिए इसका सेंटर लेंगे। शीट में निकालेंगे। शीट हमारे पास है एक बनी हुई, इससे हम इसको ट्रिम करके सेट कर लेंगे। ये शीट हो गई हमारे पास। हमें क्या करना है, अब हमें ये निकालना है। इन चारों को हमें निकालना है। चारों सिंगल ही होने चाहिए फिर भी। लेट अस सी, हम यूसीएस आइकन को चेंज करेंगे। यूसीएस आइकन की लोकेशन को चेंज करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे ताकि हम विजिबल हो सके। लाइन हमारे को खींच रहे हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन सिंगल ही लाइन है, एक ही एंगल में कटेंगे लाइन। ठीक है, यहाँ से हम इसको थिकनेस दे देंगे 0.5, 0.4, 0.3, 0.4, 0.35, 0.35 की थिकनेस हमने दे दी है। ये सब जो हम बना रहे हैं वो यूसीएस आइकन से नहीं बना रहे हैं, इसके सेंटर से बना रहे हैं। इसके सेंटर से, क्योंकि हमने चेंज नहीं करा है कुछ भी। तो इस हिसाब से अब हम जो इसको रोटेट करेंगे इसके सेंटर से ही रोटेट करेंगे। फोर्टी 45 डिग्रीज पे, 60 डिग्रीज पे, 90 डिग्रीज पे, 80 पे, 70 पे, 72 पे, 73 पे, 72 पे, 72.5 पे। हम कॉपी लगाएंगे इसकी एक। ठीक,
अब हम इसको यहाँ से इसके हेड के हिसाब से काटेंगे। ये सही नहीं आया। सेवेंटी 1.5 71 71.8 72 no 72 क्लोज इनफ। ठीक है 72 हो गया हमारे पास। ये गलत ले लिया है, लाइन लेनी है इसके हेड से। तो वो भी हम क्या करने वाले हैं कि ये पकड़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मेरे हिसाब से अभी ये मैच हो गया 0.2 0.1 0.05 0.05 ठीक है। कोई चेंज नहीं करा हमने उसके अंदर। अब हम इसको रखेंगे और 0 पर इसको काट देंगे। अब हम इससे इसको काटेंगे। ये हमारे पास पीस रेडी हो चुका। एक कट इसमें और रह गया अभी, इस कट को भी बनाएंगे। इसका सेंटर से बनेगा ये कट भी। इस कट की थिकनेस क्या आनी चाहिए 0.5 0.6 0.7 0.75 1.75 से स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी हम जब वर्नियर से नापेंगे एक बार फिर चेक करेंगे। ये हमारे पास बेस है, ये आ गया है। ये हो गया हमारा पीस रेडी। ये हमारी चीज़ें फाल दी गई। कूड़े का पार्ट हमने डाल दिया है ले नंबर 2 में। तो हमारा मेन पार्ट है कि यहाँ का ये चीज़ रह रही है अभी। इसको बनाने के लिए हम कुछ नहीं सेक्शन काट के इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। बहुत बढ़िया। शेप कौन सी आई हुई हमारे पास? ये वाली शेप आई हुई है। इसमें तो गोल आई हुई है, ये बेसिकली गोल नहीं है। इसके अंदर एक शेप है, शायद कैमरे पे दिख रही है, नहीं दिख रही। ये वाली शेप हमें देनी है। अब ये जो अंदर एक गोला है, मैंने इसका सेंटर से निकाल लिया। इसको सेट करता हूँ इसके हिसाब से। इसके पैरामीटर्स को मैंने रिमूव कर दिया ताकि मैं इसको हैंडल कर सकूँ बिना उसकी पैरेंट बॉडी के। 2.8 इज़ क्लोज इनफ। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से एक लाइन ये लेंगे
इसका मिरर ले लेंगे, इसका मिरर निकालेंगे हम सेंटर के सर्कल से। ठीक है, अब एक सेंटर और निकलना है, इसको हम रोटेट करेंगे इस हिसाब से कि किस हिसाब से बैठना चाहिए। कोई नहीं, कैसे बनाते हैं इसको फिर। सॉरी, सर्कल नीचे है, प्लेन ऊपर है, इसको हम प्लेन कर लेंगे, सर्कल को प्रोजेक्ट कर लेंगे, इससे हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये शेप हमारे पास आ चुकी है, ये शेप हमें निकाल लेंगे। यहाँ से इंटरसेक्शन को ऑन करेंगे और यहाँ से हम शेप्स निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ से ये सरफेस निकालेंगे, हमारे पास जो ये सेंटर है इसको मैं थ्रू करना पड़ेगा। हमारा थ्रू हो गया है सेंटर, इसको हमें एक ब्लेंड देना है यहाँ पर मैच करने के लिए। 5.2, 3.4, 5.4, 0.4 is close enough. Seems like it is not 0.4, it's something 0.3 I guess. कोई नहीं, मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी रहेगा, मैच है। हम इनको रखेंगे अपने ये आ गया हमारे पास। ये दोनों मेरे पास आ चुके हैं, मेरे पास ये बॉडी भी आ चुकी है। इसको सीव नहीं कर रखा था हमने, इसलिए अलग अलग करना पड़ेगा। अगर मैंने सीव कर दिया है ये पूरा का पूरा एक बार में, जो हमें चाहिए वो बचेगा और इसके बाद हम इसको पैच कर देंगे। हमारी पूरी बॉडी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें बस एक बार ड्राफ्ट वगैरह चेक करना है, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ आपके साथ। वाइज एक बार हम चेक कर लेते हैं इनकी डायमेंशंस। ये हमारा है टॉप सर्कल 5.5 का, यहाँ पर किसने कहा है 5.55। ठीक है, 5.5 करेंगे इसको हम। अब स्कैन से मैच हो या ना हो, स्कैन से जहाँ तक चीज़ें मैच करनी थी वो हमने कर ली हैं। अब अगर होती है तो ठीक, नहीं होती है तो ठीक, क्योंकि हमें वर्नियर का मेन ध्यान रखना है। 5.5 है, इसमें कोई ड्राफ्ट नहीं है तो इस हिसाब से हम ड्राफ्ट देंगे नहीं। नीचे वाला डाया जो है हमारा 7.1 का है, 7.1। तो 7.1 का है हमारे पास डाया, इसमें भी 7.1 के लिखा हुआ है, सही है, बढ़िया। अब हम इसकी देखेंगे हाइट कितनी है। 1.9 की हाइट है इसकी।
पीस बहुत छोटा है इसलिए मैं कैमरे में शो नहीं कर पा रहा प्रॉपर आपको। बाकी ये है कि 2 mm की हाइट है इसकी स्टेप की। लेट्स सी कितने की हाइट दे रखी है हमने। बिल्कुल सही है, 2 पॉइंट की हाइट, 2 mm की हाइट दे रखी है। इसके जो दांतें हैं, ये पिन है, ये कितने की है, 0.7 की, 4.7 की, ठीक है। 0.7.65 की है। हम देखते हैं हमने कितनी की रखी है। 0.7 प्रॉपर है, 0.7, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। इसमें पेपर देखते हैं अगर ड्राफ्ट है या नहीं है। 6.5 ठीक है, ड्राफ्ट है इसका अंदर। ऊपर से ये 6.5 की है और नीचे से 0.7 की, तो अभी हम इसमें ड्राफ्ट दे देते हैं। एक डिग्री के ड्राफ्ट में हमारे पास प्रॉपर एक साइज बन के आ गया है 0.65 और 0.7 का। ठीक है जी, ये हो गया। एक बार देखते हैं इसमें भी ड्राफ्ट है क्या। 7 मुझे 7.1 ड्राफ्ट नहीं मानेंगे उसको हम। अभी हमें क्या करना है, ये कट है, हम इसको देखते हैं कितना गहरा कटेगा। 1.4 mm चौड़ा है, 1.4 mm वाइड, 1.5 कर रखा है हमने, इसको 1.4 कर देते हैं, 0.05 कम। इसकी हम नापते हैं 0.4, ये हमने नापा है तो ये हमारे पास है 0.46, सही है, चलेगा, ये इतना चलेगा। इसमें कोई टेपर नहीं है, 1.4 है, ठीक है। नीचे का जो डाया है हमारा, ये बनाया है हमने चैम्फर के पास का, 6.3 अराउंड 6.3 है। तो अभी देखते हैं कितना डाया है वाला हमारे पास। ये है 6, इसको मैं 6.3 करना पड़ेगा, तो ये ना होना चाहिए। अराउंड 6 ही है, चलेगा, ठीक है। अंदर का डाया हम देखते हैं तो 3.9 यानी कि 4 mm अंदर का डाया है हमारे पास। 3.9 कितने करा हम इसको, 3.9 ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। बाकी हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको कैसे नापेंगे हम, ऐसे नाप लेते हैं कि ये एज टू एज कितना बन रहा है। ये 2.2 हमारे पास तो बन के आ रहा है, 2.2 अराउंड। ये बहुत बढ़िया, ये भी हमारा सेट है। अब हमें देख लेते हैं एक बार ड्राफ्ट वगैरह कहीं देनी है क्या नहीं। स्कैन डेटा में ड्राफ्ट दिखाई दे रही है कि जैसे बहुत ड्राफ्ट कर रहा हूँ, ब्लेंड पड़े हुए हैं जगह जगह, लेकिन ब्लेंड है नहीं असल में। स्कैन डेटा में यूजुअली ब्लेंड शो करता है क्योंकि वो कॉर्नर शो नहीं कर सकता स्कैन डेटा के अंदर, लेकिन हमारे पीस के अंदर ब्लेंड्स नहीं है, तो हमारा पीस कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ये पीस की डिज़ाइनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पीस के साथ उसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।